रखा है, क्या इसमें फ़ीस लगेगा, इसमें कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सा ट्रेड होते हैं, किस बेस पे हम ट्रेड को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें क्या क्वालिफ़िकेशंस दिया हुआ है, तो ये इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें क्या फ़ीस क्या लगेगा, फॉर्म भरने की कोई फ़ीस लगेगा इसमें? तो फॉर्म भरने की इसमें कोई फ़ीस नहीं लगेगा। चाहे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। से नेक्स्ट जानते हैं कि कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो 2 अप्रैल से लेकर 1 मई तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड बात है कि इसे कौन भर सकता है, तो मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम और मैक्सिमम कर सकता है जो 15 साल के हो चुका है और 24 तक है, मतलब 15 से 24 के बीच में जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और एक अप्रेंटिसशिप में ज्वाइन हो सकता है, ठीक है। तो ये था इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें टोटल वैकेंसी दिया है 1113, ठीक है, 1113 वैकेंसी है। और ये जो है, ये हमारा जो वैकेंसी है कहाँ पे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए दिया है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। ये तो हमारा बेसिक हो गया। नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है इसको पढ़ लेते थोड़ा। यहाँ पे दिया है क्या, सो यहाँ पे आप लोगों को दिया है, देखो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे एंगेजमेंट फॉर द एक्ट अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप्स एक्ट 1961 एंड अप्रेंटिसशिप्स रूल्स 1962 एंड साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर डिविजन्स एंड वेगम रिपेयर शॉप्स रायपुर फॉर द ईयर 24 और 25 के लिए दिया है, ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा ये। सेकंड में क्या दिया हमारा, ये देखो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन तोड़ द वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम 2/4/2024 एंड 1/5/2024, ठीक है, टिल नाइट 12 आवर्स तक, मतलब 12 बजे के अंदर अंदर, मतलब जो लास्ट डेट होगा ना हमारा 1/5 के, और जब हम उस टाइम फॉर्म भरेंगे ना, तो ये 12 बजे तक, मतलब रात के 12 बजे तक अंदर अंदर इसको फॉर्म भर सकते हैं। अगर 12 से 1 हो गया तो हम फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। are invited from the eligible candidate for engagement and trade apprenticeships under Apprenticeships Act 1961 and Raipur divisions Begum and Raipur shops and Raipur South East Central Railway against the following the designated trades हो गया। अब कुछ ट्रेड के बारे में जान लेते हैं, इसमें कौन कौन ट्रेड में कितनी वैकेंसी निकली हुई है। तो फर्स्ट ऑप्शन जानते हैं हम, यहाँ पर देखो दिया क्या है, डैम ऑफिस रायपुर डिविजन्स, ठीक है। पहला ट्रेड क्या दिया है, वेल्डर का दिया है, जिसमें यूआर के लिए 65 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 है, ठीक है, ओबीसी के लिए 44 है और एससी के लिए 24 है और एसटी के लिए 12 है। टोटल पोस्ट 161 है। अब देखो पीडब्ल्यूबीडी, इसके लिए 6 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 16 पोस्ट है, ठीक है, 16 पोस्ट है, ठीक है। और भी दिया है यहाँ पे और भी ट्रेड दिया हुआ है, से टर्नर हो गया, फिल्टर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, स्टेनोग्राफर इंग्लिश हो गया, स्टेनोग्राफी हिंदी हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए भी दिया है यहाँ पे, और हेल्थ एंड स्टेनरी इंस्पेक्टर के भी लिए दिया है, मैकेनिस्ट के भी दिया है, मशीन डीजल्स के भी दिया है, मशीन्स रिपेयर एंड एयर कंडीशंस के भी दिया है, मैकेनिक्स ऑटो इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रिशियन के लिए भी दिया है पे। मतलब जो भी हमारा पोस्ट है ना, उस पोस्ट वाइज की है ना, ये अलग अलग वैकेंसी है। यहाँ पे आप देखो टोटल वैकेंसी, अगर यूआर के लिए टोटल वैकेंसी देखें तो 339 वैकेंसी है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 83 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 232 वैकेंसी है, एससी के लिए 125 वैकेंसी है एंड एसटी के लिए 65 वैकेंसी है, और टोटल वैकेंसी जो हमारा है 844 वैकेंसी है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के लिए 32 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 84 वैकेंसी दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैकेंसी है, आप समझ गए होंगे। और जो भी, और इसमें एक और भी कंडीशन दिया है, नीचे पढ़ेंगे, ठीक है।
इसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशंस दिए यहाँ पे। मस्ट हैव पासिड 10th क्लास एग्जामिनेशंस अंडर 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशंस और इट्स इक्विवेलेंट विद द मिनिमम 50% एग्रीगेट्स मार्क्स होगा। मतलब आप 10th पास होना चाहिए, 12th पास भी होना चाहिए। इक्विवेलेंट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये है, अभी हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। प्लस में क्या दिया इसमें, प्लस में दिया यहाँ पे मस्ट हैव पासिड ITI कोर्स इन रिलेवेंट ट्रेड एंड फॉर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। मतलब जो भी आपने ITI पास किया है, किस ट्रेड से किया है, अगर जिस ट्रेड से किया है आप, तो ये ट्रेड इसमें मैच होना ज़रूरी है। जैसे कि आप वेल्डर से किया होगा, फिल्टर से किया होगा, स्टेनोग्राफर इंग्लिश से किया होगा, या स्टेनोग्राफ हिंदी से भी किया है, या कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट से भी किया होगा। तो जो भी आप ITI किया हो, वो जो ट्रेड है इनसे मिलता जुलता होना चाहिए, ताकि आप इसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कर सकें। ओके, नीचे कुछ और भी दिया यहाँ पे। ये तो आपके लिए डैम ऑफिस एंड रायपुर डिविजन्स के लिए दिया था। अब हम पढ़ते हैं वेगम रिपेयर एंड शॉप रायपुर के लिए। और वैकेंसी कितनी कितनी निकली है ये भी जानते हैं। फीटर के लिए कितनी है, UR के लिए जो निकली है 44, AWS के लिए जो है वो हमारा 11 है, OBC के लिए 30 है, SC के लिए 17 है, ST के लिए 8 दिया है, टोटल दिया 110, ठीक है। PWBD के लिए 4 दिया, एक्स सर्विस के लिए 11 दिया, ठीक है। तो ये हमारी टोटल जो वैकेंसी है। अब जो टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ कितने हैं, UR के लिए दिया 110, AWS के लिए दिया 26, OBC के लिए दिया 73, SC के लिए 41, ST के लिए 19, और टोटल वैकेंसी दिया हमारा 269, ठीक है। PWBD के लिए 11 दिया है, एक्स सर्विस के लिए 26 दिया, मतलब कुल मिला के इतनी वैकेंसी है, ठीक है। तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। आपको ये देखना है कि किस ITI जो पास कर रखा है वो कौन सा ट्रेड से पास किया है, तो वो जो इसमें ट्रेड है तो उसको सिलेक्ट करके आप इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हम चलिए दूसरे बात में जानते हैं। ये UR के लिए जो कैंडिडेट 2000 और 2009 के बीच में है वो अप्लाई कर सकता है। SC के लिए क्या दिया, 1995 से लेकर 2009 के बीच में वो अप्लाई कर सकता है। ST के लिए दिया है 1995 से लेकर 2009 के बीच में वो अप्लाई कर सकता है। OBC के लिए क्या है, 1997 से लेकर 2009 के बीच में वो अप्लाई कर सकता है। और PWD एक्स सर्विसमैन के लिए है 1990 के और 2009 के बीच में वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये थोड़ा कंडीशन था इसका, ठीक है। तो आप देख के नोटिफिकेशंस पढ़ के इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपका ट्रेड है, कौन से अपने ट्रेड से किया है ITI, उसे सिलेक्ट